नमस्कार। आज मैं बात करूंगा हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में। अंग्रेजी व अंग्रेजियत के बोझ के तले दबकर या दबाकर या दबवाकर हिंदी को कभी अधिकार तो मिला ही नहीं या नहीं कभी मिल सकता है। उसके लिए भारत से अंग्रेजी शिक्षा का समूल समाप्त होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी है कि हमें विदेशी भाषाओं पर भी आधिपत्य होना चाहिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन भारत की रोजी रोटी की भाषा विदेशी भाषा बनेगी, यह ठीक नहीं है। केवल दिखावे के लिए हिंदी को राजभाषा घोषित कर देना क्या व्यवहारिक रूप में सही है? अगर देखें, वास्तव में व्यवहारिक रूप में अंग्रेजी ने भारतीयता को गूंगा कर रखा है। भारत के दैवीय अस्तित्व को खोखला कर रहा है यह अंग्रेजियत। स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का जो बोलबाला दिखता है, वहां तो हिंदी केवल दिखावा है, छलावा है। असल में सरकारी तंत्र भी अंग्रेजी के बोझ के तले दबा पड़ा है। आम जनमानस को अंग्रेजी व अंग्रेजियत से मुक्ति अभी तक नहीं मिली है, वास्तविक आजादी अभी तक नहीं मिली है। और हिंदी में काम करने वालों को अज्ञानी कहा जाता है और अंग्रेजी में काम करने वालों को महाज्ञानी कहा जा रहा है। किसी भी सरकारी कार्यालय में वह जाता है तो वह दिखावे के लिए हिंदी में काम करें, लिखा तो रहता है, लेकिन कर्मचारी के पास हिंदी में काम करने के संसाधन तक उपलब्ध नहीं है। आखिर जनता को कब तक अंधेरे में रखा जाएगा? आम जनता कब तक विदेशी भाषा से मुक्ति प्राप्त कर अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित जीवन दे पाएगी? लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब अफवाह फैल गई थी कि देश में अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और दिल्ली में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस अवसर पर एक शानदार आयोजन भी किया था। राजभाषा वाले प्रसंग में ही किसी सभा में प्रोफेसर सुकुमार सेन, जो प्रसिद्ध हिंदी के प्रचारक थे, उन्होंने कहा था, कभी तो यह लगता है कि निम्न वर्ग के लिए हिंदी भी अंग्रेजी ही है, लेकिन उच्च वर्ग को छोड़ दें तो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए अंग्रेजी हिंदी के फर्क से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। न्यायपालिका हो या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो या उच्च शिक्षा के माध्यम हो आदि में हिंदी और अंग्रेजी का भयानक द्वंद्व होता है। उसका परिणाम बड़ा निर्णायक दिखता है। भारत के भविष्य को दिशा देने वाला है हिंदी। जब तक हिंदी शिक्षा वो सरकारी व्यवहार की भाषा नहीं बनेगी, जन जन के मन की भाषा नहीं बनेगी, तब तक भारत प्रगति की उड़ान कैसे भरेगा? इस विषय में कुछ वर्षों पूर्व प्रोफेसर UR अनंतपूर्ति ने भी काशी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में बोलते हुए कहा, हम गैर हिंदी भाषी हिंदी पढ़ने और व्यवहार के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदी भाषी लोग भी तो अंग्रेजी का त्याग करें। दुनिया के देशों ने अपनी भाषा को अपने देश का हर प्रकार से अपनी भाषा के द्वारा उत्थान किया है। रूस ने रशिया से, अमेरिका ने अमेरिकन से, ब्रिटेन और अनेक लोगों ने अपनी अंग्रेजी से, जापान ने जापान से, चीनी ने चीनी भाषा से। क्या भारत या हिंदुस्तान अपनी हिंदी भाषा से क्या अपनी स्वभाषा को नहीं अपना सकता? भारत स्वभाषा को त्याग कर विदेशी भाषा के माध्यम से अपने उत्थान के सपने देख रहा है, जो राष्ट्र पर युद्ध से भी भयानक संकट है। राजभाषा शब्द संयोग का प्रयोग सरकारी कामकाज की भाषा के लिए होता है, किंतु यह शब्द संयोग अनर्थक भी है। अनेक हिंदी विरोधियों ने कहा है, जब तक राजभाषा है तब तक अन्य भाषाएं प्रजा भाषाएं होंगी। इसलिए एक अनर्थक भ्रम पाला पोषा गया है। आज हम जाने अनजाने या अतिरिक्त उत्साह के चक्कर में हिंदी को अंग्रेजी की जगह दे रहे हैं, लेकिन वह जगह पर्याप्त नहीं है। अंग्रेजी केंद्रीय सरकार की राजकाज की भाषा के रूप में समाप्त कर दी जाएगी, क्या यह उसकी जगह हिंदी कभी आ पाएगी? वह केवल एक लिखित मात्र ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी तक भी अंग्रेजी को आम जनमन की भाषा बनाने में अभी भी बहुत समय लगेगा। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा केंद्रीय सरकारी भाषा के रूप में थोपी गई जो अंग्रेजी है, वह कब समाप्त होगी, इसका जवाब चाहिए। हिंदी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में आना होगा। इसका अंतर इस बात से छुप जाता है कि अंग्रेजी को जगह हिंदी को लेनी चाहिए।
अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं को दबाकर आज सर्वोच्च पद पर आसीन है। उसने भारत में ही नहीं, अपनी भारत में ही भारतीय भाषाओं को अधिकारहीन बना रखा है। हिंदी को अंग्रेजी नहीं बनाना है। यदि हिंदी अंग्रेजी बनने का आग्रह करती है तो प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी हिंदी का विरोध करे। हिंदी को अंग्रेजी की जगह लेनी है, यह उक्ति व्याघात से ग्रस्त है। हिंदी भाषा आंदोलन के संदर्भ में स्वाधीनता आंदोलन का वातावरण याद आना स्वाभाविक है। हिंदी को भारत की एकता का प्रतीक, भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन ने बनाया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपनी अस्मिता के लिए जो संकट का जो दौर था, उसमें अनुभव हुआ कि देश को जोड़ने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। उसने पहचान बनाई थी। हिंदी की यह भूमिका इतिहास ने विशेषतः भक्ति आंदोलन से लेकर व्यापारिक पूंजीवाद तक उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष झेला। स्वाधीनता आंदोलन ने न सिर्फ उसे पहचाना था, जैसे देश को, जाति को और राष्ट्र को, उसी भाषा को भी, हम कौन थे, क्या से क्या हो गए, कहां होंगे, किस ओर जाएंगे, हमारी हिंदी की पहचान क्या है। आज अनेक राजनेता हिंदी में शपथ लेने का ढोंग करते हैं, लेकिन वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में हिंदी को प्राथमिकता दी। वे हिंदी में हमेशा शपथ हिंदी में लेते थे। विदेशों में भी भारतीय नागरिक को हिंदी और अपनी हिंदी में ही संबोधित करते थे और समाजवादी देशों में स्वागत उत्तर हिंदी में ही देते थे। क्योंकि सोवियत संघ में उनका स्वागत रूसी भाषा में किया जाता था और वहां पर वे हिंदी में बोलते थे। सभी लोगों को ज्ञात है कि उनका हिंदी प्रेम, जो उन्होंने कविताओं के जनावेग में हिंदी में लिखी थी, जो उनकी हिंदी इतनी शुद्ध मानी जाती है और उनकी हिंदी की कविताएं जो प्रसिद्ध हैं, उससे देश प्रेम की जो ज्वाला फूटती है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और वर्तमान में भी जो वर्तमान के शासक हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने दुनिया के देश विदेश में जब घूमते हैं और हिंदी में संबोधन करते हैं तो उसमें हिंदी का मान, स्वाभिमान और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर संबोधन मात्र से ही प्रजा प्रसन्न हो जाएगी यह कहना मुश्किल है, पर धरातल पर अंग्रेजी के बिना आदमी भूखा नंगा घूम रहा है। अंग्रेज चले गए पर अपने भूतों को यहीं छोड़ गए। आज गरीब को हिंदी से रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वह डरा सहमा रहता है। अंग्रेजी को राजनेताओं और प्रशासनिक अंग्रेजी पिट्ठुओं ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। हिंदी वास्तव में उपेक्षा के भंवर जाल में आज भी संघर्षरत है। देश के नीति निर्धारकों को हिंदी प्रेम नहीं प्रकट होता, वह केवल दिखावा मात्र होता है बाहर से, लेकिन यह भारत के आम नागरिक का आग्रह प्रकट होता है कि हम चाहें या न चाहें बहुमत हिंदी चाहता है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए। हिंदी समर्थकों ने ऐसे लोग हैं जो हिंदी के विकास को भारतीय भाषाओं के विकास से नहीं जोड़ते हैं। वस्तुतः समस्या एकता की अवधारणा की है। ऐसे लोग एकता को एक रूपता समझते हैं। मूलतः एक प्रवृत्ति पूंजीवादी साम्राज्यवादी है। एकता और एक रूपता भिन्न और परस्पर विपरीत है। एकता विभिन्न घटकों के बीच भिन्नता के बरकरार और फलने फूलने के साथ होती है। कुछ लोग केवल ढोंग करके प्रजातंत्र की आंखों में धूल झोंकते हुए आखिर हम कब तक भारत में अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बने रहेंगे? हिंदी को हीनता के भाव से देखना कब बंद करेंगे? कब भारत के आम नागरिक को हिंदी में न्याय मिलेगा? कब भारत की शिक्षा पद्धति हिंदीमय होगी? कहना मुश्किल है। व्यवहारिक धरातल पर हिंदी खोखली है। देश में जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की अंधाधुंध व प्रलंकारी बाढ़ है, जो यह एक आपदा से कम नहीं है। इन्हीं लोगों ने हिंदी को उपेक्षित किया है। भारत के भविष्य को हिंदी में गढ़ने के बजाय अंग्रेजियत के पाश्चात्य कुप्रभावों के बीज वहां बोए जा रहे हैं। आने वाला भारत कहां जाएगा यह कहना कठिन है। हिंदी को सरकारी तंत्र से भी पोषण नहीं मिल पा रहा है, बस केवल कर्मकांड भर है। आम जनमानस को भ्रमित कर ये केन प्रकार सत्ता के निरंकुश जो शासक बने हुए हैं। देशवासियों, हिंदी का अस्तित्व तभी बरकरार होगा जब राजतंत्र की घोषित भाषा प्रजातंत्र के लिए भी घोषित भाषा बन जाएगी और यही सबका पोषण करेगी, तभी ठीक होगा। प्रजा को राजतंत्र ने अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी भाषा अंग्रेजी थोप रखी है और दिखावे के लिए हिंदी केवल राजभाषा है। भारत के गरीबों की आत्मा है ये हिंदी, और गरीबों की आत्मा के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। भारत स्वभाषा से भी दुनिया के देशों में अच्छी प्रगति तेज गति से कर सकता है अगर हिंदी भाषा व हिंदी बोलने वालों पर उपेक्षा व उपहास व अत्याचार बंद हो। आज हम भी हमारे
कवियों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, और जिसको निज भाषा, निज गौरव, निज देश पर अभिमान नहीं है, वह नर नहीं, वह पशु निरा है, वह पशु के समान है। इसलिए हमारी हिंदी हमारा मान है, स्वाभिमान है, हमारा त्याग है, हमारा बलिदान है। इसलिए हिंदी को अपने जीवन में अपनाएं, हिंदी को धारण करें। यह हमारी राष्ट्रीयता का द्योतक है, हमारे आस्था का द्योतक है। हिंदी से ही इस देश का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। आइए इस देश में कण कण में इस हिंदी को भारत के माता के बिंदी के रूप में सुशोभित करें। नमस्कार।